तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन 2 में कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है। चूँकि पॉइंट्स क्या है हमारे, कोलिनियर है। पहले कोलिनियर का मतलब समझो क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप यहाँ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पर वैल्यू है के की चलती रहेगी, इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से के की वैल्यू निकलेगी। कोई भी नंबर्स यहाँ ऊपर नीचे रहेंगे, इसको भेजेंगे आरएचएस में और आपकी वैल्यू निकलती जाएगी। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अपने को ऐसा करना है। करेंगे कैसे वो हम देखते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में तो कोलिनियर का मतलब समझ में आएगा क्या। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना है, 0 है। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये हमारा होगा x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से कर लेते हैं। ये अब ठीक है। देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, इक्वल्स टू 0। क्यों होगा बता दिया हमने। अब देखो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ। लिखते कैसे, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ पे लग जाएंगे ब्रैकेट्स, लग गए, और ये इक्वल्स टू 0। अब हाफ, यहाँ पे अंदर क्या आएगा, पहले देखो ये क्या है 1, तो यहाँ आएगा 2 3, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद कितना आता है 1, 3 के बाद कितना आता है 1, 1 के बाद कितना आता है 2। भाई ये इंट्रोडक्शन क्लास में हमारी देख लेना, हमने आपको बताया था कि ऐसा कैसे होता है। यहाँ पे लिखना y y माइनस y y माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है यहाँ पे 7, y2 मतलब वैल्यूज़ बस आपको रखनी है। y2 की कितनी है 1, y3 की है k, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पर है 5, y3 की वैल्यू है k, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2 है। भाई y1 की वैल्यू -2 है इसलिए -2 रखना है, फॉर्मूले का है ये माइनस। ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 3, ब्रैकेट में y1 माइनस y2 है, तो y1 कितना है -2 और y2 कितना है 1, तो यहाँ पे आएगा -2 -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो भाई 7 इंटू 1 कितना होता है 7, और 7 इंटू के कितना होगा 7k। जो माइनस है ना वो एज इट इज़ लिखेंगे, बाहर में 1/2 भी था उसको एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 5 इंटू के 5k, और देखो यहाँ 2 माइनस है साथ में, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस। तो भाई 5 2 कितना होगा यहाँ पे 10। ये बात समझ में आ गई। अब देखो -2 -1 कितना होगा -3, और बाहर कितना है 3 है, तो 3 3 9 होता है, तो ये आ जाएगा -9। मतलब इसको सॉल्व किए तो कितना आ रहा है -9 आ रहा है। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा -9, ये हमने लिख दिया, इक्वल्स टू 0। 1/2 2 डिनोमिनेटर में है तो वो RHS में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखना क्या आएगा। देखो -7 के प्लस 5 के करेंगे तो कितना आएगा -2k आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर तो 7 है ना, आ गया -2k। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 9 गया तो कितना आएगा 1, प्लस में आएगा, और 1 + 7 कितना होगा 8, यहाँ पे आएगा +8, यह आ गया इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है -2 के LHS में ही है, इक्वल्स टू ये +8 को अपन LHS से RHS में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा -8। बात समझ आ रही है। k इक्वल्स टू कितना है -8/-2, क्योंकि 2 k के साथ मल्टीप्लाई में है जो कि -2 है, वो 2 RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 4 8, तो k की वैल्यू आपकी आ गई 4। ये था आपका आंसर।